हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो रे आमे एमएसएन 1 रो यूनिट 1 रो इवोल्यूशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी विषय पढ़ी। आज आमे थियोरीज ऑफ डिजीज कजेशन विषय पढ़ा। एथिरे आमे डिजीज रो कॉज को विभिन्न थियोरी माध्यम रे पढ़ा। वीडियो को स्किप न करी लास्ट जाए देखो सो दैट तमे ए विषय ब्रीफली नॉलेज गेन कर परिबो। सो आमे थियोरी को जीवा पूर्व फास्ट आमे जानिबा डिजीज रो डेफिनेशन कौन, तापर आमे थियोरी को जीवा। ओके देखो डेफिनेशन कौन अछि ना, अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिजीज इज ए कंडीशन इन व्हिच बॉडी हेल्थ इज इम्पेयर्ड, ए डिपार्चर फ्रॉम स्टेट ऑफ हेल्थ, एन अल्टरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन एंड इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शन। से कहूँ डिजीज हूँ कंडीशन जो थी कौन हो आमर बॉडी सिस्टम आमर हेल्थ इम्पेयर्ड हो आउ कौन हो आमर हेल्थ डिपार्चर हो सुस्थ अवस्थार आब्सेंस घटुची एंड अल्टरेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन आउ बॉडी फंक्शन में किसी अल्टरेशन बा किसी असुविधा आसूची एंड इंटरप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वाइटल फंक्शन आउ वाइटल फंक्शन रे बाधा सृष्टि होची ताकू हमें कहबा डिजीज। तापरे और रे आगोटे डेफिनेशन अछि कोन ना, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिजीज इज ए कंडीशन ऑफ बॉडी और सम पार्ट ऑफ बॉडी और ऑर्गन ऑफ बॉडी इन व्हिच इट्स फंक्शन इज डिस्टर्बेड। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कौन दे डिजीज डेफिनेशन ना, डिजीज हूँ गोटे कंडीशन जो थी तुम बॉडी सिस्टम इम्पेयर्ड होची बा किसी पार्ट इम्पेयर होची बा बॉडी ऑर्गन इम्पेयर होची ता द्वारा कौन होची ना बॉडी फंक्शन मध्य डिस्टर्बेड बा डिस्टर्ब होची। देन आमे पढ़िबा ह्यूमरल थियोरी। ह्यूमरल थियोरी कौन, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 ह्यूमर्स ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। से कहूँ ये थियोरी अनुसार आम बॉडी कौन या ना 4टा ह्यूमर रे जोटा कि ब्लड बा कफ सॉरी तुम ब्लड हूँ रक्त आउ फ्लेम हूँ तुम कफ, येलो बाइल आउ ब्लैक बाइल एमर बॉडी तैयारी ह्यूमरल थियोरी अनुसार कहगला। इफ एनी इम्बालांस अकर इन दैट 4 थिंग्स देन इट कॉज डिजीज। जदि से 4टा जिनस किसी भी इम्बालांस है ताहले डिजीज देखा बोली कहगला। सो एज ए ट्रीटमेंट पीपल बैलेंसेस ह्यूमर डाइट, पर्गिंग एंड ब्लड लेटिंग। से कहूँ ता अनुसार तार ट्रीटमेंट करने लोक मैंने कौन कले ना डाएट बैलेंस कले, पर्गिंग तुम निष्कासन प्रणाली जहाँ भी तुम स्टूल पास करवा हो कि यूरिन पास करवा हो से नियमितता रक्षा कले, आउ ब्लड लेटिंग माने धर तुम कौटी बाजिकी तुम कौटी खंडिया है ब्लड बाहला से रक्त को पूरा बोही जावाई दौले ये तुम ब्लड लेटिंग। नाउ दिज प्रोसेसेस आर नॉट यूज्ड, एबे से प्रोसेस आउ यूज करा जाओ नाही। Then we will come to biomedical model. According to this theory, disease caused by biological factors. So the focus is common diagnosis, treatment of physical causes. से कहूँ बायोमेडिकल थियोरी अनुसार कौन है ना डिजीज रो कॉज होची बायोलॉजिकल फैक्टर बोली कहगला। बायोलॉजिकल फैक्टर भितर तुम आसला किछि जीव माने जर्म्स जोटा कि अणुजीव, किछि जीन्स आउ किछि केमिकल्स एमान को लेकी तुम थियोरी अणागला। तार ट्रीटमेंट भाई आम क्या फोकस देले ना तार डिजीज डायग्नोसिस उपरे और तार फिजिकल कजेस ट्रीटमेंट उपरे आम मेनली ध्यान देले। तापर आसिला साइकोसोशियल थियोरी। दिस थियोरी हैज ए बिलीव दैट माइंड एंड इमोशंस अफेक्ट हेल्थ। ये थियोरी अनुसार कौन कहगला ना माइंड आउ इमोशन आमर हेल्थ को अफेक्ट करुँच। सो स्ट्रेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन कैन कॉज और वर्सन फिजिकल इलनेस। सो दैट कौन करागला ना स्ट्रेस को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को फिजिकल इलनेस कॉज बोली ग्रहण करागला। आ तार रिजल्ट रे तुम कौन कौन डिजीज सब मे भी आसीपारे बोली एग्जांपल लिखाई अल्सर्स, हाइपरटेंशन ये सब डिजीज तुम आसीपारे बोली कहगला। आज ए ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इज कॉमन टू मेंटल हेल्थ। सो दैट एथिरे तुम कौन करागला ना ट्रीटमेंट पाइबापी एथिरे कौन करागला ना मेंटल हेल्थ उपरे मेनली गुरुत्व दिगला। तापर आसला तुम एनवायरमेंटल थियोरी, परिवेशर थियोरी बा इकोलोजिकल थियोरी आम कहीपर। देख से कौन देती
डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम इम्बालांस बिटवीन होस्ट एजेंट एंड एनवायरनमेंट एथिरे कौन करागला एथिरे कुहागला ना जो रोग होउची कहा जो होउची ना तुमर होस्ट एजेंट आउ एनवायरनमेंट रो इम्बालांस हेतु भारसाम्य न रहिबा हेतु डिजीज होउची बोली कुहागला। द कंपोनेंट्स आर होस्ट होस्ट मीन्स कौन पर्सन एट रिस्क तुमर कौ लोक मैंने तार रिस्क से डिजीज रिस्क रे रहिले से है होस्ट एजेंट कज ऑफ डिजीज बा तुम जे रहा बैक्टेरिया हो भाइरस हो जो तुम फंगी हो एम सब रही तुम एजेंट रे तापर आसला एनवायरनमेंट रे तुम एक्सटर्नाल फैक्टर्स जी रहा जमीक कि क्लाइमेट हाइजीन लिविंग कंडीशन एगुड़ा सब तुम आसला एनवायरनमेंटल थ्योरी रे। तापर एथिरे ट्रीटमेंट पे कहा पर फोकस करागला ना फोकस ऑन प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स फोकस करागला प्रिवेंशन उपरे आउ पब्लिक हेल्थ मेजर्स उपरे। Then we will go to genetic theory. Belief is that illness caused by gene defects or mutations. Genetic theory अनुसार कहगला ना कौन ना किसी जीन डिफेक्ट हेतु आउ म्यूटेशन पाई मध्य तुमर डिजीज आसी पारे एग्जांपल हेमोफिलिया सिकल सेल एनीमिया डाउन सिंड्रोम एगुड़ा सब तुम कौन जेनेटिक डिजीज तेणु जेनेटिक थ्योरी अनुसार यही प्रकार कहगला। एज ए रिजल्ट जीन थेरापी एंड जेनेटिक काउंसलिंग शुड बी डन सो दैट एथिरु आमे प्रिवेंशन पाए कौन करिया दरकार ना जीन थेरापी किसी देबो किबा जेनेटिक काउंसलिंग तमे करि परिबो। देन आसिरा मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी illness caused by multiple factors together such as genetic predisposition lifestyle environment and psychological stress most modern diseases are multifactorial से कौचे मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी होची तुमर असुस्थता जेते बेले एक रु अधिक कारण जोगु होई थाए जेमिति कि एथिरे तुमर लिखाई छि कौन कौन कारण हो पारे ना जेनेटिक डिस्पोजिशन किसी जेनेटिक मटेरियल रो अभाव हेतु किंबा लाइफस्टाइल जदि किछि अलगा हैला कि किंबा एनवायरनमेंट रो किछि जदि पॉल्यूशन बा एनवायरनमेंटल किछि इफेक्ट पड़िला किंबा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जदि आसिला ताहले याकू कहा जिवो मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। मोस्ट मॉडर्न डिजीजेस आर मल्टीफैक्टोरियल बहुत गुड़िया डिजीज अच्छी मॉडर्न डिजीज अच्छी जो गुड़ा कि तुम मल्टीफैक्टोरियल एग्जांपल तुम डायबिटीज हो कि ब्लड प्रेशर हो एगुड़ा सब कौन तुम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बा लाइफस्टाइल रो चेंजेस द्वारा होची जो तुम जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हे होची लोक मैंने एक्सरसाइज करवा कम हो गलानी लोकंकर लेबर करवा कम हो गलानी सो दैट ये सब डिजीज तुम देखा जाउची। देन आमे पढ़िबा सोशल कॉजेशन थ्योरी इलनेस लिंक टू सोशल कंडीशंस लाइक पॉवर्टी पुअर सैनिटेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो एजुकेशन से कहूची इलनेस लिंक टू आमर असुस्थता जो गुड़ाक सोशल कंडीशन सहित जड़ित जेमिति कि दारिद्रता है किंबा असुस्थता माने कौन अपरिष्कार जगार रहिबा हैला किंबा अनएम्प्लॉयमेंट माने कौन बेरोजगारिया हेबा किंबा लो एजुकेशन जो मानकर एजुकेशन लेवल लो से माने बेसी सोशल कॉजेशन थ्योरी रो शिकार होउछंती बा तांकर सोशल रे सोसाइटी रे जेहेतु तांकर सोशल कंडीशन जेहेतु तांको इलनेस को अफेक्ट करूची तेणु ताकू कह सोशल कॉजेशन थ्योरी सोशल माने किसी सोसाइटी रो प्रॉब्लम हो तो तांको डिजीज देखा जाउची सो दैट एठी आसला तमरो सोशल कॉजेशन थ्योरी। सो इंपोर्टेंस कॉमन इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर हेल्थ तेणु इंपोर्टेंस कहा उपरे दिया गला ना लिविंग स्टैंडर्ड हेल्थ रो लिविंग स्टैंडर्ड उपरे इम्प्रूव करा गला सो दैट सोशल कॉजेशन थ्योरी सोशल कॉजेशन टाको हमर रिड्यूस करा जाय पारिबो। आशा करे कि टॉपिक तुमको निहाती भल लगी नेक्स्ट वीडियो रे हमें नर्सिंग प्रोसेस विषय पढ़ा जदि मो वीडियो तुमको भल लगुच ताहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निहाती करिवो। रहिली जय जगन्नाथ।